नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में। इससे पहले मौर्य साम्राज्य का एक वीडियो डाल चुका हूँ, यह दूसरा वीडियो है। इसमें 31 नंबर प्रश्न, अशोक के अभिलेखों की भाषा है प्राकृत, प्राकृत एवं ख्रोष्टी, प्राकृत, अरेमाइक, ख्रोष्टी, प्राकृत, अरेमाइक, ग्रीन यूनानी। तो कौन सी है? प्राकृत, अरेमाइक, ग्रीन यूनानी। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो नहीं था पूछा गया अपने को। तक्षशिला, कौशाम्बी, उज्जैनी, तोसाली। तो कौन सा नहीं था? कौशाम्बी। बी ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, इंडिका के लेखक कौन थे? चाणक्य, सिकंदर, मेगस्थनीज, सेल्यूकस। तो इंडिका के लेखक कौन थे? मेगस्थनीज। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक ने जैन धर्म अंगीकार किया? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, इसमें से कोई नहीं। तो किसने किया था? चंद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न है 35 नंबर, अशोक ने खरोष्टी लिपिबद्ध अभिलेख प्राप्त हुए हैं तक्षशिला, सहवाजगढ़ी और मानसेरा, जूनागढ़ और कश्मीर। तो कहां पर प्राप्त हुए हैं? सहवाजगढ़ी और मानसेरा। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, मौर्य काल में स्वर्णगिरी स्थान क्यों प्रसिद्ध था? धार्मिक केंद्र, आर्थिक केंद्र, मूर्तिकला केंद्र, राजनीतिक केंद्र। तो क्यों प्रसिद्ध था? 36 में अपना राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक केंद्र। 4 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 37 नंबर, अभिलेख क्या है? स्थान, कला, भाषा, लिपि। तो क्या है? लिपि। 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर ऑप्शन। 38 नंबर, निम्न में से कौन सा पहलू अर्थशास्त्र में वर्णित है? दुर्भिक्ष का उन्मूलन, कृषि की पद्धति, मंत्रियों के गुण, गुप्तचर निकाय। तो 38 में अपना राइट आंसर हो जाएगा। दुर्भिक्ष के बारे में जानकारी मिलती है, मंत्रियों के गुणों के बारे में मिलती है और गुप्तचर निकाय के बारे में मिलती है, कृषि के बारे में जानकारी नहीं मिलती। तो अपना राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन, 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है 39 नंबर, जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के अभिलेख का अर्थ निकालने के सूत्र द्विभाषीय प्रलेखों में मिले जो संबंध थे ग्रीन तथा अरेमाइक, अरेमाइक तथा ब्राह्मी से, ब्राह्मी तथा ग्रीक से, खरोष्टी तथा ब्राह्मी से। तो किससे मिले हैं? अपना राइट आंसर हो जाएगा अरेमाइक तथा ब्राह्मी से। 2 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 40 नंबर, प्राचीन भारत के संदर्भ में कारशापण क्या है? ताम्रपत्र अभिलेख, साधारण प्रयुक्त सिक्के, शैल खड़ी मुद्राएं, मंदिर की शिला भित्तिका पर उत्कीर्ण अभिलेख। तो क्या है? साधारण प्रयुक्त सिक्के। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्राट अशोक के शासनकाल से संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों का कनिष्ठ से प्रारंभ कर वरिष्ठ स्तर तक सही अनुक्रम है? प्रदेष्टा, महामात्र, रज्जुक, महामात्र, रज्जुक, प्रदेष्टा, प्रदेष्टा, रज्जुक, महामात्र, महामात्र, प्रदेष्टा, रज्जुक। तो इसमें अपने को कोई सा भी क्रम है वो सही से नहीं मिल रहा है, इस कारण से इस प्रश्न को डिलीट किया गया था। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है 42 नंबर, अर्थशास्त्र में दिए गए वर्ण के अनुसार अंतपाल नामक अधिकारी का क्या कर्तव्य था? ग्राम अभिलेखों का अनुरक्षण, राजकीय अस्तबलों का नियंत्रण, राजा के अंगरक्षकों को वेतन देना, मार्गों की सुरक्षा एवं रखरखाव। तो अंतपाल का क्या कर्तव्य था? मार्गों की रक्षा, सुरक्षा एवं रखरखाव। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की विधि किसने खोजी? जॉन ए फ्लिट, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स मार्शल। तो किसने खोजी थी? जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है 44 नंबर, मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? 10, 15, 30, 40। कितने सदस्य थे? 30। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपि को सर्वप्रथम खोज तथा उसका अध्ययन किया? केपी जायसवाल, आर शाम शास्त्री, जेम्स प्रिंसेप, वी ए स्मिथ। तो किसने खोजा था? जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसकी खोज है आर शाम शास्त्री ने की थी। 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूचियां दे रखी है और इनका मिलान करना है। तो एक तरफ दे रखे अशोक स्तंभ, दूसरा उसका विवरण दे रखा है। तो प्रथम है, प्रथम के अंतर्गत दम महामात्रों की नियुक्ति, प्रथम में दम महामात्रों की नियुक्ति। द्वितीय शिलालेख है, उसके अंदर धर्म के सिद्धांत। तीसरा पंचम शिलालेख है, उसके सॉरी इसमें जो सही से लगा नहीं पाया, प्रथम शिलालेख है उसके अंदर पशु बलियों की निंदा है। द्वितीय शिलालेख है उसमें धर्म संबंधी सिद्धांत है। पंचम शिलालेख है धर्म महामात्रों की नियुक्ति है और सप्तम शिलालेख है अशोक की तीर्थ यात्राएं। तो सेम टू सेम राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 47 नंबर,
अशोक के अभिलेखों से किस एकमात्र लेखक का परिचय मिलता है? हरिसेन, रविकीर्ति, चापड़, कुपाणचाम। तो किसका जानकारी मिलती है एकमात्र लेखक की? चापड़ की। अगला प्रश्न है 48 नंबर, इसमें भी सूचियां दे रखी है और इनका मिलान करना है। तो एक तरफ अधिकारी दे रखे हैं, दूसरी तरफ कार्य दे रखे हैं। समाहर्ता, समाहर्ता महासंग्राहक है 2 नंबर। बाद में सन्निधाता, सन्निधाता कोषाध्यक्ष है। बाद में कर्मांतिक, कर्मांतिक है खानों का प्रमुख है। बाद में है व्यवहारिक, व्यवहारिक मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक में चाणक्य की उस योजना का विवरण है जिसके अनुसार उसने अंतिम नंद शासकों के एक मंत्री के षड्यंत्र को विफल कर चंद्रगुप्त मौर्य को राज सिंहासन पर आसीन करवाया था? मर्चकटिकम, मुद्रा राक्षस, दीपवंश, विक्रमो उर्वश्यम। तो किस में है ये विवरण? मुद्रा राक्षस में। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक शासक अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला के नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कनिष्क, समुद्रगुप्त। तो कौन था? बिंदुसार। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस अभिलेख में अशोक बौद्ध त्रयी में अपने विश्वास की स्वीकारोक्ति करता है? ब्रह्मगिरी का लघु शिलालेख, बाबरू का लघु शिलालेख, 13वां शिलालेख, रुमिंदेई लेख। यानी बौद्ध त्रयी, बुद्ध, संघ और धम्म में विश्वास है, वो कौन से अभिलेख में करता है? तो 51 में अपना राइट आंसर हो जाएगा बाबरू शिलालेख। अगला प्रश्न है 52 नंबर, कथन और कारण वाला प्रश्न है। कथन, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख करने वाला प्रमुख शिलालेख संख्या 13 धौली में स्थित नहीं है। कारण, अशोक कलिंग निवासियों को अपनी विजय की स्मृति नहीं दिलाना चाहता था। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है और सही व्याख्या भी करता है, इसी कारण वहां धौली में अशोक ने शिलालेख 13वां है वो नहीं लगाया था। तो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर, कथन, मेगस्थनीज का कथन था कि उसने भ्रमण के समय भारत में दास प्रथा नहीं देखी। कारण है, मेगस्थनीज दासों एवं उसके स्वामियों में विभेद कर पाने में असमर्थ था क्योंकि दासों के प्रति उसके स्वामियों का दयालुतापूर्ण व्यवहार था। तो कथन और कारण दोनों सही है क्योंकि उसने मेगस्थनीज ने यूरोपीय हिसाब से दास प्रथा देखने की कोशिश की और उस हिसाब से अपने यहाँ नहीं मिला था, इसके कारण कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है 54 नंबर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को ज्ञान की ऐसी शाखा के रूप में परिभाषित करता है जो शिक्षा देती है कि किस प्रकार एक राज्य को प्राप्त करना चाहिए तथा सहेजना चाहिए, योजनाबद्ध रूप से राजस्व जिसमें भू राजस्व सम्मिलित है संग्रह करना चाहिए, धन अर्जित करना चाहिए तथा अर्जन की विधि सीखनी चाहिए, एक अर्थपूर्ण जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। तो 54 में 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाए, एक राज्य को प्राप्त करना चाहिए तथा सहेजना चाहिए। किस प्रकार सहेजना चाहिए ये कला बताई गई है अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है 55 नंबर, इसमें शासक दे रखा है और कूट मिलान अपने को करना है। निम्नलिखित मौर्य शासकों में देवनाम प्रिय की उपाधि किसने धारण की? यानी कौन कौन शासक थे? अशोक, दशरथ, वृहद्रथ, कुणाल। तो किस किसने हासिल की थी? अशोक और दशरथ ने। तो 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न, अशोक के किस शिलालेख में एक ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? लुम्बिनी का स्तंभ अभिलेख, सारनाथ का स्तंभ अभिलेख, गिरनार शिलालेख, सांची का स्तंभ अभिलेख। तो कौन से में है? लुम्बिनी का स्तंभ अभिलेख, इसमें भू राजस्व संबंधी विवरण अपने को मिलता है। अगला प्रश्न है 57 नंबर, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न पहले एग्जामों में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगला प्रश्न 58 नंबर, सुदामा गुफा समर्पित की गई थी बौद्ध भिक्षुओं को, जैन साधुओं को, आजीविक संप्रदाय को, ब्राह्मणों को। तो किसको समर्पित की गई थी? आजीविक संप्रदाय को। अगला प्रश्न है 59 नंबर, यूनानी और अरेमी या अरेमाइक भाषा में खुद अशोक का एक द्विभाषीय उत्कीर्ण लेख मिलता है? मानसेरा से, पुष्कलावती में, शहबाजगढ़ी में, कंधार में। तो कहाँ मिलता है? कंधार में। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 60 नंबर, भारत के विभिन्न व्यापारिक मार्गों के तुलनात्मक गुणों का बुद्धिमत्ता पूर्वक गुण विवेचन किया गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, टोलमी के भूगोल में, मेगस्थनीज के इंडिका में, प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री में। तो किसमें किया गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।